मिस्र पर हमले के लिए शेरकू अपनी फौज के साथ नहर के किनारे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन के साथी भी घोड़ों पर सवार मिस्र में दाखिल हो जाते हैं। तवील अरसे बाद सलाहुद्दीन अपने पुराने दोस्तों से दोबारा मिलते हैं और सब मिलकर सलीबियों पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान शेरकू और शहवार दरगाम का रास्ता रोक लेते हैं और एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। सलाहुद्दीन भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और इत्सीस को हुक्म देते हैं कि वो माइल्स को छोड़ दे, क्योंकि वो खुद उससे बदला लेंगे। अब एक तरफ सलाहुद्दीन और माइल्स और दूसरी तरफ दरगाम और शहवार आमने सामने होते हैं, मगर हक के सामने बातिल ज्यादा देर ठहर नहीं पाता। दरगाम और माइल्स दोनों ही हक की तलवार से मारे जाते हैं। दरगाम की फौज खत्म होने के बाद पूरे मिस्र में हक की फतह का नारा गूंज उठता है। दूसरी तरफ जैसे ही शमसा को होश आता है, वो फौरन काजी फाजिल के पास जाती है ताकि पूछ सके कि उन्होंने उसके साथ धोखा क्यों किया। मिस्र की फतह के बाद शहवार एक दीवान बुलाता है। जैसे ही सलाहुद्दीन और काजी फाजिल वहां जाने के लिए निकलते हैं, शमसा उनके सामने आ जाती है। वो काजी फाजिल से नाराजगी के साथ पूछती है कि उन्होंने उसके साथ धोखा क्यों किया। काजी फाजिल उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शमसा उनकी एक बात सुनने को भी तैयार नहीं होती। वो साफ कह देती है कि अब वो मिस्र छोड़ देगी और कुद्स जाकर अपनी मां को तलाश करेगी। दीवान में शहवार को मालूम होता है कि काजी फाजिल ने जिंगियों से ये वादा किया था कि अगर वो मदद करेंगे तो बदले में उन्हें सोना और मिस्र की हुकूमत में मुदाखलत का हक दिया जाएगा। ये सुनकर शहवार को बहुत नागवार तो लगता है, मगर वो वक्ती तौर पर चुप रहने का फैसला करता है। इस पर उसका दिल और भी दुखी हो जाता है जब उसे पता चलता है कि काजी फाजिल ने शमसा की मदद के बदले उसकी आज़ादी का सौदा कर दिया था। दूसरी तरफ जब यारों की सलीबियों की लाशें ठिकाने लगा रहा होता है तो अचानक उसकी नज़र दरिया में तैरते हुए बालन पर पड़ती है। वो फौरन उसे शिफा खाने ले जाता है और सलाहुद्दीन को इत्तला देता है। सलाहुद्दीन जैसे ही बालन को देखने पहुंचते हैं, वो उसे कमज़ोर और बेहोश हालत में पाते हैं। तबीब बताता है कि शायद वो उसे बचा न सके, मगर एक शख्स है जो खास जड़ी बूटियों का माहिर है जो शायद उसकी मदद कर सकता है, और वो कोई और नहीं लतीफ़ है। लतीफ़ को महल बुलाया जाता है, जिस पर उसके वालिद घबरा जाते हैं। वो समझते हैं कि लतीफ़ को बालन पर हमले के जुर्म में बुलाया गया है और अब वो साले के बाद अपना दूसरा बेटा खोना नहीं चाहते। जैसे ही लतीफ़ महल में दाखिल होता है, उसका सामना सलाहुद्दीन से होता है। वो उसे देखकर खुशी का इजहार करता है और मुसलमानों की मदद करने और इस्लाम का परचम बुलंद रखने पर उनका शुक्रिया अदा करता है। सलाहुद्दीन उसे बताते हैं कि एक वक्त में एक शख्स ने उनकी जान बचाई थी और अब उन्हें मौका मिला है कि वो उसकी जान बचाएं। इस काम में उन्हें लतीफ़ की मदद दरकार है। लतीफ़, जो उनकी मदद के लिए पुरजोश होता है, मरीज को देखने के लिए कमरे में दाखिल होता है, लेकिन बालन को देखकर चौंक जाता है। बगैर किसी झिझक के लतीफ़ सलाहुद्दीन को बताता है कि उसी ने बालन को जख्मी किया था और अब वो किसी सूरत में अपने भाई के कातिल का इलाज नहीं करेगा। सलाहुद्दीन पहले ही बालन से उसके दिल के बोझ के बारे में सुन चुके थे, इसलिए वो जानते हैं कि वो अपने किए पर सख्त पछता रहा है। वो लतीफ़ को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर बदले के बाद भी बालन जिंदा बच गया है तो शायद अल्लाह ने उसे इसीलिए बचाया था ताकि लतीफ़ उसकी जान बचाकर दुश्मनी का खात्मा कर सके। बालन लतीफ़ से दरख्वास्त करता है कि वो खंजर उसके सीने में पैवस्त कर दे और उसे ख़त्म कर दे, लेकिन लतीफ़ सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ जब माइल्स की बीवी को उसके कत्ल की खबर मिलती है तो वो सदमे से निढाल हो जाती है। खुद को संभालने के बाद वो सलाहुद्दीन के कत्ल का हुक्म जारी करती है। ये जिम्मेदारी वो काहिरा में मौजूद जमशीद को देती है, जिस पर माइल्स ने एक वक्त में बड़ा एहसान किया था। जमशीद ये काम एक पेशावर कातिल के सुपुर्द करता है। कातिल कहता है कि वो सलाहुद्दीन को एक तबाहशुदा चर्च में कत्ल करेगा। इधर अमारलिक का दामाद, जो बालिन के भाई कौंतिक का करीबी दोस्त है, कौंतिक के बुलाने पर फौरन एबलिन कले पहुंचता है। कौंतिक उसे एक अहम दस्तावेज देता है और कहता है कि वो उसे काहिरा में मौजूद पादरी अरुनकू को दे दे। जब लॉर्ड गाय जोन इस दस्तावेज की अहमियत के बारे में पूछता है तो कौंतिक उसे बताता है कि अरुनो इस दस्तावेज के जरिए वो सोना हासिल कर सकेगा जो उसने कुद्स से निकाले गए मुसलमानों के लिए महफूज किया था, और अरुनो ये सोना जड़ी बूटियों के माहिर लतीफ़ को देगा ताकि लतीफ़ ये सोना अपनी जिम्मेदारी से तमाम मुसलमानों में बांट दे। दूसरी तरफ वो कातिल सलाहुद्दीन तक जा पहुंचता है। सलाहुद्दीन अयूबी सीजन 2 के सारे एपिसोड्स देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।